Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra, and I am a SEBI registered research analyst. And before starting this video, this is a standard warning and disclaimer, and please go through these disclosures also. So आज का जो टॉपिक है हम लेके आए हैं दैट इज़ ऑन की हाउ टू आइडेंटिफाई मल्टी ईयर ब्रेकआउट, और उसका हम थोड़ा टेक्नो फंडा एनालिसिस की हेल्प से समझेंगे कि क्या मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, क्या है जो बिल्कुल ही नए मार्केट में उनके लिए भी, अगर ये टर्म कोई नई पहली बार सुन रहे हैं तो उनके लिए भी हम समझाएंगे व्हाट इज़ मल्टी ईयर ब्रेकआउट है क्या। बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो की लर्निंग जो रहेगी इस सेशन की दैट विल बी कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट है क्या है और उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है और उसमें क्या एंट्री और क्या एग्जिट स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी है, और कैसे हम एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं हमारे मल्टी ईयर ब्रेकआउट कैंडिडेट्स की एडवांस में ही, तो हाँ, ताकि हमारी उसके ऊपर वॉच एक मतलब मॉनिटरिंग बन जाए उनके ब्रेकआउट आने से पहले ही। तो ये भी हम दिस इज़ आई थिंक यू विल नॉट गेट एनीवेयर, कहीं भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट की एडवांस में आप एक लिस्ट क्रिएट कर सकें। तो ये एक यूनिक आपको ये जो एक इसमें हम कंसेप्ट समझेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो आज हम स्टार्ट करने से पहले ये एक लिस्ट जो हम कुछ इस जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट पास्ट में हुए हैं तो उनका थोड़ा सा एक हम ओवरव्यू लेंगे कि उनमें किस तरह से ब्रेकआउट आए और क्या रिटर्न, किस टाइप के रिटर्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम एक कंपनी से स्टार्ट करते हैं, चलिए, दैट इज़ अपार इंडस्ट्री। सॉरी, लेट मी ओपन माय ट्रेडिंग व्यू एंड स्क्रीनर, आई फॉरगेट टू ओपन दिस। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे और साथ में इसके हम स्क्रीनर का भी यूज़ करेंगे बाद में फंडामेंटल थोड़ा सा एनालिसिस करने के लिए। तो यहाँ पे हम अपार इंडस्ट्री का चार्ट ओपन करेंगे। तो अगर जो लोग नए हैं तो इसमें हम 3 मंथ बैक का चार्ट ओपन करेंगे बिकॉज दिस इज़ ए लर्निंग वीडियो। और एक चीज़ प्लीज़ स्टार्ट करने से पहले एक और डिस्क्लेमर दे दूं कि जो भी हम स्टॉक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे these are only for educational purposes, so please don't take it as any recommendation, so these are just for learning purposes। तो ये 3 मंथ बैक का हम चार्ट यहाँ पे ले रहे हैं अपार इंडस्ट्री का। तो जो लोग नए हैं थोड़ा सा मैं उनको बता दूं, अगर उन्होंने पहले कभी ट्रेडिंग व्यू नहीं यूज़ किया है तो आपको ट्रेडिंग व्यू अगर ओपन नहीं यूज़ किया तो आपको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू साइट टाइप करना है tradingview.com और आपको लॉगिन क्रिएट करना है। सबसे पहले आप जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो अपना लॉगिन क्रिएट करिए अपनी ईमेल आईडी से। तो उसके बाद जैसे यहाँ पे ये ऑप्शन, यहाँ पे सर्च ऑप्शन दिस इज, तो यहाँ से आप कंपनी का नाम टाइप करेंगे अपार इंडस्ट्री। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको, ऑल स्टॉक्स, फंड्स हैं, फ्यूचर्स हैं, फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, इंडाइसिस, अगर किसी इंडेक्स को सर्च करना है तो बॉन्ड्स, और किसी इकोनॉमी को सर्च करना है, ऑप्शन को सर्च करना है, तो सभी ऑप्शन है। तो हम स्टॉक में सर्च करेंगे तो अपार इंडस्ट्री, एनएससी बीएससी दोनों ऑप्शन आ रही हैं। तो यहाँ पे एनएससी का चार्ट ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, जब हम मल्टी ईयर ब्रेकआउट के लिए चेक कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है मंथली ले लेना है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि उसमें आपको एक पूरा लंबा टाइम फ्रेम लेना है। देखिए लोग, हमारी आदत क्या होती है, नॉर्मली हम 3 महीने 6 महीने का चार्ट देखते हैं कि ठीक है क्या ट्रेंड है, लेकिन जब हम मल्टी ईयर ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं तो चार्ट भी हमें लंबे कई सालों का लेना पड़ेगा। और तब आप ये बोलेंगे पूरा लाइफ टाइम का चार्ट आपको स्टॉक का प्लॉट करना चाहिए यहाँ पे। तो उसमें आप मंथली कम से कम पीरियड लें, ठीक है। तो मंथली यहाँ से आप सिलेक्ट कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड आता है 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, और जैसे जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए 1 आवर 2 आवर का भी टाइम फ्रेम आता है। तो इस टाइम फ्रेम से फ़र्क क्या पड़ता है, बेसिक फ़र्क यही रहता है कि अगर आप 1 डे का लेंगे तो वो कैंडल आपके पास 1 दिन की कैंडल आएगी। तो ये जो कैंडल आपको जो यहाँ पे 1 मंथ की शो हो रही है, यहाँ पे मतलब इसका ओपन मंथली ओपन क्या है, मंथली क्लोज क्या है, और मंथली हाई और लो क्या है, तो वो ये यहाँ पे आपको ये डिपिक्ट कर रही है ये कैंडल। तो ये हो गया हमारा, पहले हमने चार्ट को यहाँ पे प्लॉट किया, तो मंथली टाइम फ्रेम लिया, तो हमारे पास ये चार्ट आ गया 2000 करीब की 5 से यहाँ पे हमारे पास चार्ट अवेलेबल है। तो आप देख रहे हैं कि कितना लंबा एक कंसोलिडेशन है इस स्टॉक में।
तो यही एक सबसे पहली हमें एक कोई भी चीज देखनी है तो एक लंबा कंसोलिडेशन। जैसे आप अगर यहाँ पे इसके किसी भी पास के किसी भी टॉप पे आप थोड़ा सा वहां पे मार्क करके देखिए तो वो क्या सेम लेवल बन रहे हैं, कहाँ 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 इतने कितने टाइम फ्रेम पे बन रहे हैं। मान लीजिए 2007 में भी इसका प्राइस था नियर अबाउट 400। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको 2020-21 में आसपास, तो यहाँ भी 400 का आसपास का लेवल मिल रहा है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे लंबा कंसोलिडेशन है 10-15 साल का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सबसे पहला काम कि लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन आपको आइडेंटिफाई करना है। फिर आप उसका और बीच में हाई देखेंगे कि हाई कहाँ पे है। हाई क्या है इसका स्टॉक का 800, तो अभी उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से आपका ये एक, अगर आपको जो एडवांस में आपके वॉच लिस्ट में, जैसे हम डिस्कस करेंगे कैसे आप एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं, तो आप एडवांस में कैसे आपकी वॉच लिस्ट में वो स्टॉक आएंगे। तो जो लोग जो स्टॉक लंबे साल से कंसोलिडेट कर रहे हैं और वहां पे अर्निंग्स इंप्रूव हुई है, मेन ये चीज हम समझेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप आएंगे हम उस चीज पे। तो ये हमारे पास एक चार्ट हमारा आ गया जिसमें ये लंबा कंसोलिडेशन है। तो फिर हमने अगर मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे लेना है, ठीक है, अगर कोई, ठीक है, वो ये स्ट्रेटेजी थोड़ा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, हम इसमें सिर्फ मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे फोकस करेंगे। एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे जिसमें हम ये भी सीखेंगे कि इसको आप बॉटम पे भी कैसे बाय कर सकते हैं। उसमें भी थोड़ा बहुत हमारा इस जब फंडामेंटल का एंड में डिस्कस करेंगे तो उसमें वो आएगा। तो यहाँ पे आप एक, आपको क्या करना है कि हाई पहले चेक करना है कि पास्ट में स्टॉक का हाई क्या था। तो ये यहाँ पे अगर 2017 में स्टॉक ने जो हाई बनाया, दैट इज यहाँ से आपको ये नजर आएगा। यहाँ पे इस यहाँ पे जो टिकर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको हाई का भी एक प्राइस नजर आएगा। ये हाई यहाँ पे 908.30 ये आपको नजर आ रहा होगा वहाँ पे। तो इसके बाद ये आपने मार्क किया, तो जब ये ब्रेकआउट आएगा यहाँ से, तो दैट वो हमारा होगा मल्टी ईयर ब्रेकआउट। तो ये बेसिकली आपको थोड़ा सा ये समझ आ गया कि मल्टी ब्रेकआउट है क्या। जब एक स्टॉक लंबे कंसोलिडेशन के बाद अपने पुराने हाई को ब्रेक करता है तो उसे हम मल्टी ईयर ब्रेकआउट बोलते हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो ये स्टॉक में इस कैंडल का अगर आप हाई देख रहे हैं तो 1048, अगर आप इसका क्लोज देख रहे हैं तो 926, तो इसका क्लोज अगर हम हाई देखेंगे तो 908 हाई था। तो इट मीन्स यहाँ पे इस कैंडल को इसके ऊपर क्लोज मिल गया है। तो हमने क्या देखना है, मंथली कैंडल जो है दैट शुड क्लोज अबव द प्रीवियस हाई। तो वो हमारा मल्टी ईयर ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो जाएगा उससे। ओके हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट कैंडल, जब नेक्स्ट कैंडल बनेगा तो उसमें जैसे ही हमें डेली बेसिस पे, डेली इसको फिर आपको डेली कैंडल में कन्वर्ट कर लेना है, यहाँ से डेली पे मूव हो जाएंगे। अब वो काफी बैक में, तो बैक में नहीं जाएंगे। तो आपको सिंपली ये देखिए कि इस कैंडल में आपको नजर आ रहा है कि ये कैंडल, क्योंकि इसका जो हाई है इस कैंडल का वो उससे ऊपर है, तो और क्लोज भी इससे ऊपर ही हुआ है। तो जिस भी कैंडल में आपको हाई ऊपर नजर आएगा, तो क्योंकि ये पास्ट में हो गया इसलिए थोड़ा हमें या तो पूरा डेली का ओपन करना पड़ेगा। अदरवाइज जब आप लाइव में ट्रेड कर रहे हैं, जो आपका रनिंग में है, तो उस टाइम पे आप डेली पे जाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि वो उससे ऊपर का क्लोज मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो जब भी आपको पास्ट ये जो लास्ट मंथ की जो ब्रेकआउट कैंडल थी मंथली की, उससे ऊपर डेली बेसिस पे क्लोज मिल रहा है, तो वहां पे आपकी एंट्री बन जाएगी। जैसे यहाँ पे 908 के ऊपर कहीं भी 980 के आसपास या समथिंग, आपकी 950 के आसपास एंट्री कहीं भी नेक्स्ट क्लोजिंग पे आपकी एंट्री बन जाएगी। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक नॉन स्टॉप काफी 10-11 हजार तक ये स्टॉक गया। देखिए 10 गुना हो गया ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद। और ये हो गया हमारा यहाँ तक का एक सेटअप हो गया तैयार। तो ये हो गई हमारी एंट्री। तो इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे जैसे हमारा पॉइंट थे, फर्स्ट हमने ये समझ लिया व्हाट इज मल्टी ईयर ब्रेकआउट। तो हाउ टू आइडेंटिफाई मल्टी ईयर ब्रेकआउट, ये आइडेंटिफाई कैसे करना है, और एंट्री एग्जिट। तो अब हम एंट्री कर रहे हैं, हमने एंट्री का समझ लिया कि मंथली जब आपका ब्रेकआउट आ गया तो उससे आप उसके बाद आपने डेली बेसिस पे क्लोजिंग जब आएगी उसके मंथली कैंडल के हाई के ऊपर, तो आपने एंट्री ले लेनी है। तो जब आपने एंट्री ले ली तो फिर आपका एग्जिट का, अब उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि आपको एग्जिट के लिए क्या स्ट्रेटजी लेनी है। तो एग्जिट के लिए बड़ी एक सिंपल स्ट्रेटजी हमने बनाई है कि जब तक कि ये स्टॉक है ना, आपकी जो भी ब्रेकआउट कैंडल है, जैसे अब यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ये ब्रेकआउट कैंडल है, तो ये आपका हो गया, इसका लो हो गया आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, अब ये भी एक ब्रेकआउट कैंडल है, ये भी एक ब्रेकआउट कैंडल है।
तो जैसे ये ब्रेकआउट कैंडल नहीं है, अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी साथ साथ में क्लियर कर दूं, ब्रेकआउट कैंडल है क्या। तो आपको ब्रेकआउट कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लेना है। तो इसमें क्या है, ये ब्रेकआउट कैंडल नहीं है, तो हमारा स्टॉप लॉस ये इसके बाद जब ये ट्रेल हो जाएगा तो इस कैंडल पे शिफ्ट हो गया। तो इसके बाद ये भी एक ब्रेकआउट कैंडल है, तो ये जब बन गई तो हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो पे शिफ्ट हो गया जाके। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हमारी स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल नहीं है, तो इसका स्टॉप लॉस हमारा यहीं पे ही रहेगा। ठीक है, तो इसने कहीं भी ये इस मंथ में डेफिनेटली एक चीज इसने लो बनाया उस कैंडल के नीचे, पर क्लोज कहीं नहीं मिला, तो हमारा लो अभी तक स्टॉप लॉस इस कैंडल का ही रहेगा। ठीक है, और फिर हम इसके बाद फिर एक ब्रेकआउट आ गया, तो ये ब्रेकआउट कैंडल बन गई, तो हमारा स्टॉप लॉस अब शिफ्ट होके इस कैंडल पे आ गया। तो इस तरह से हम एक ब्रेकआउट को ट्रेल कर सकते हैं और अपनी पोजीशन और वो प्रॉफिट को मतलब कि हमारा वो सेफ कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को। तो ये अभी भी हमारा कहीं भी देखिए ब्रेकआउट स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो इस तरह से हम गेन अपना धीरे धीरे ऊपर, हम जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जा रहा है तो हम अपना स्टॉप लॉस नेक्स्ट जो मंथली जो इमीडिएट जो मंथली कैंडल है, अब ये था, उसके बाद अब ये भी एक ब्रेकआउट कैंडल है। वैसे इतना बड़ी कैंडल नहीं है, तो वैसे तो अगर ये लिया जाए तो ये ज्यादा बेटर है। अब ये ज्यादा बड़ी कैंडल है लेकिन ग्रीन कैंडल है, तो इसका भी स्टॉप लॉस आप अगर थोड़ा छोटा हो जाएगा लेकिन स्टॉप लॉस आपका, तो इसको भी ले सकते हैं। तो उसके बाद अगर शिफ्ट हो गया आपका इस कैंडल पे आ जाएगा, तो ये भी ब्रेक नहीं हो रहा है आप देखेंगे तो जब ये आ गई तो ये हमारी कोई ब्रेकआउट कैंडल नहीं है। तो उसके बाद फिर जैसे ये कैंडल होगी, तो अभी तक भी कहीं भी हमारा देखिए ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है। तो इसके बाद भी कहीं भी ये ब्रेकआउट हमारा अभी भी स्टॉप लॉस अभी भी हिट नहीं हुआ है। तो अगर हम कहीं भी ब्रेकआउट कैंडल देखें, अब ये देखिए ये कोई ब्रेकआउट मतलब कैंडल नहीं है, ये बिल्कुल डोजी डोजी टाइप कैंडल बन रही है। तो बड़ी जो ब्रेकआउट कैंडल थी जो मेरे हिसाब से ये कैंडल बनती है, तो जो स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से जो बनता है इसका काफी डीप बन रहा है और इसने वो एक्चुअल में ब्रेक भी नहीं किया। तो डेफिनेटली अगर किसी ने होल्ड किया, अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया, तो या तो उसको ऊपर एग्जिट नहीं मिली है जैसे 10-11 हजार, तो उसका एक बार उसको नीचे के लेवल 50% से भी डाउन के देखने को मिले डेफिनेटली। बट अगर आप अल्टीमेटली देखेंगे, अगर ये ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं इसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, तो उसके बाद भी स्टॉक 8-9 हजार के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से अभी भी 8-9 गुना पे ट्रेड कर रहा है। तो इस तरह से आप अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए कि ये आया था ब्रेकआउट 2022 में, और ये हाई बनाया स्टॉक ने 2024 में। 2-2.5 साल में आपका पैसा 10 गुना हो गया। अगर आप इसमें एक चीज और कर सकते हैं, देखिए कि ये हमें मालूम नहीं है कि ये स्टॉक कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो स्टॉप लॉस अगर मान लीजिए वो बाय चांस कहीं ये कैंडल ब्रेक हो जाती तो हमारा बहुत सारा जो प्रॉफिट था, क्योंकि इसमें एग्जिट काफी लेट मिली हमें तो इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हम इसको क्या काम कर सकते हैं कि एक लेवल पे आपका जब भी पैसा डबल हो जाए तो आप उसको निकाल लीजिए, आप उतना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, आपका 50% रहेगा। तो उसके बाद क्या है कि आप इसको ट्रेल कर सकते हैं, जो 50% आपका फ्री ऑफ कॉस्ट बच गया। तो एक ये चीज भी मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स ये चीज फॉलो करते हैं। तो इस तरह से आप एक स्ट्रेटजी बना के उसका मंथली कैंडल का एक स्टॉप लॉस लेके उस पोजीशन को ट्रेल कर सकते हैं, और इस तरह से आप एक मल्टी ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक हमने स्टडी किया, और इसका थोड़ा पोटेंशियल चेक करेंगे कि पास्ट में जितने भी ब्रेकआउट्स हुए हैं उसमें क्या क्या पोटेंशियल रहा है। जैसे अपार का हमने डिस्कस किया, तो इस तरह से कुछ और स्टडीज हम कर लेते हैं। ओरियन प्रो, तो जिन स्टॉक्स ने एक बड़े लंबे कंसोलिडेशन के बाद जहां पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिले, तो हम उन स्टॉक्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और ये स्टॉक भी देखेंगे तो आप यहाँ पे 2008 से लेके और ये आपका 2022-23 15 साल का कंसोलिडेशन था, और यहाँ पे 200 के लेवल से और जो अगर इसका हाई देखेंगे तो 200 के आसपास, तो यहाँ से ब्रेकआउट आया इस कैंडल से। मे बी आपको एंट्री थोड़ी सी मंथली ब्रेकआउट के हिसाब से काफी ऊपर मिल रही है 400 के आसपास, लेकिन उसके बावजूद भी आपका ये स्टॉक 2000 तक गया, तो 4-5 गुना का यहाँ पे रिटर्न बन रहा है। और अगर आप इसको वही स्टॉप लॉस अगर फॉलो करेंगे, तो जैसे ये ब्रेकआउट कैंडल ये भी थी, तो इसका तो आपका जो एंट्री करीब करीब इसी कैंडल से ही आपको मिल गई शायद। यहाँ पे इसका लो था, दैट इज लो है यहाँ पे 1525 का, और इसकी क्लोजिंग नहीं, यहाँ पे एग्जिट नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे शायद
यहाँ भी नहीं मिली है, इस कैंडल में भी नहीं मिली है, तो शायद इस कैंडल पे आपको एग्जिट मिल रही है। तो ये कैंडल पे आपको 1500 के आसपास एग्जिट मिल गई। तो जहां भी ये कैंडल मंथली कैंडल एग्जिट भी क्या है, यहाँ पे क्लोज होगा। जैसे हम एंट्री लेते हैं तो पहले क्लोज होगा, फिर उसके बाद फिर उसके ऊपर क्लोजिंग डेली बेसिस पे हम वेट करेंगे। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। अब ये क्लोज मंथली कैंडल तो हो गई, तो उसके बाद हम नेक्स्ट कैंडल का भी डेली बेसिस पे वेट करेंगे। तो ये डेली बेसिस पे भी नेक्स्ट कैंडल क्लोज नीचे अगर आप देखेंगे इसको, तो आपको ये मिलेगी डेली बेसिस पे क्लोज नीचे होगी। तो ये आपकी एक तरह से एक बार एग्जिट बन गई। अब नई जो भी आपकी एंट्री बनेगी, वो कुछ भी नया जब भी ब्रेकआउट होगा कहीं से, या तो रीटेस्ट होके रिवर्सल बनेगा, जो भी जिस भी पैटर्न के हिसाब से तब बनेगी। अब हमने इसका आगे का भी चार्ट नहीं, 3 मंथ का चार्ट हमने बैक का लिया है, तो उसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। तो ये आपका हो गया। तो इसी तरह से जैसे ये और कुछ हम केस स्टडीज कर लेते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स में किस टाइप के पोटेंशियल्स आपको नजर आते हैं, जहां पे भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स आते हैं। तो ये देखिए, ये 2015 से लेके 14 से लेके ये स्टॉक 23 तक, मतलब 8 साल तक कंसोलिडेट कर रहा था, और उसका हाई था नियर अबाउट 248। तो ये 248 का ब्रेकआउट यहाँ पे आया नियर अबाउट डायरेक्टली 400 के आसपास क्लोज हुआ जाके, 350 के आसपास, 350 400 पे। तो उसके बाद यहाँ पे ये कन्फर्मेशन और फिर डेली बेसिस पे कन्फर्मेशन इस कैंडल से होगा 400 के आसपास, और ये स्टॉक आपका नियर अबाउट 1600 गया, जस्ट विद इन आई थिंक 1 और 1.5 ईयर। तो 4 गुना से भी ऊपर का आपका ये स्टॉक हो गया यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसके ऊपर भी आप अप्लाई करके देखना मंथली कैंडल वाली स्ट्रेटजी, तो आपको और थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी। फिर आप फोर्स मोटर का भी देख सकते हैं। तो इस टाइप से बहुत से ऐसे स्टॉक्स जहां पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट आए हैं। तो हम सभी केस स्टडीज तो नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन कुछ केस स्टडीज, ताकि हमारा थोड़ा सा कन्विक्शन, हमें थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो ये भी देखिए, 2006 में भी ये स्टॉक 800 पे ट्रेड करता था, और यहाँ पे भी 23 में, तो 15 साल बाद भी 800 पे ट्रेड कर रहा था। ये इतना लंबा कंसोलिडेशन, और उसके बाद ये यहाँ पे ब्रेकआउट। तो इसका जो पुराना हाई था दैट वाज 4775 समथिंग था। तो उसका ब्रेकआउट जब आया, तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक करीब करीब 19-20 हजार का लेवल इसने अभी रिसेंट टच किया था, और अभी भी ये करीब आपका 18-19 हजार पे ट्रेड कर रहा है ये। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये करीब 15-16 हजार पे है। तो 3-4 गुना ये स्टॉक हो गया आपका ब्रेकआउट के बाद। तो यहाँ भी आप सेम चीज अप्लाई करेंगे तो आपको वो समझ में आएगा। ये मंथली ब्रेकआउट, ये कैंडल 6000 पे आपको एंट्री मिली, और उसके बाद 15-16 हजार का ये लेवल आप देख सकते हैं। तो इस टाइप से और भी गॉडफ्रे फिलिप का केस, यहाँ पे भी बहुत आपको बड़ा एक ब्रेकआउट हमने देखा यहाँ पे स्टॉक में भी, गॉडफ्रे फिलिप। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो बहुत एक लंबा कंसोलिडेशन था। यहाँ पे बेस बिल्डिंग हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा था, मतलब एक कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा सा बेस ऊपर शिफ्ट हो जाता था। जैसे ये 99 से लेके ये एक बेस था, यहाँ पे 2-5 साल, फिर एक ब्रेकआउट आया, फ्यूरी टेस्ट के बाद फिर एक बेस बना, 2005 से 2015 तक का बेस बना, फिर एक ब्रेकआउट आया। लेकिन कोई बड़ा मूव स्टॉक ने नहीं दिया, क्योंकि ये ना क्या, गॉडफ्रे फिलिप का क्या रहता था कि थोड़ा टैक्स का जब भी बजट आता था उसमें, जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स में टैक्स इंक्रीज हो जाता था, तो वो एक फियर रहता था कि ये सिन गुड्स में इनको कभी कंसीडर करते हैं। तो लेकिन एक इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद जब लोगों को लगता है कि यार ये तो कंजम्पशन तो इनकी ऐसे ही बढ़नी है, टैक्स जो मर्जी लगा लो, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिन्होंने टबैको यूज करना है, कंज्यूम करना है, वो तो करना ही करना है। तो एक टाइम पीरियड आता है, मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कैसे प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन स्टॉक प्राइस आपको करीब करीब ये देखिए 2015 से लेके 2022-23 तक, 7 साल तक वहीं पे ट्रेड कर रहा था। लेकिन मैं आपको साथ में भी दिखा देता हूँ। तो ये अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। 2015 में देखिए कंपनी प्रॉफिट 183 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, और 22-23 में देखिए 400-700 करोड़ का ये प्रॉफिट करने लगी, लेकिन स्टॉक प्राइस अभी भी वहीं पे ट्रेड कर रहा था। तो ये देखिए, तो उसके बाद ये यहाँ पे 1800 से ब्रेकआउट जब आया, तो ये अभी 11-12 हजार पे करीब ट्रेड कर रहा है। तो 5-6 गुना हो गए स्टॉक जस्ट 1-2 साल में। तो इसी तरह से एक मोतीलाल ओसवाल का भी स्टॉक था, उसमें भी इसी तरह का काफी एक लंबा कंसोलिडेशन था, और अर्निंग काफी इंक्रीज हुई। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, 2007 में भी इसी प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, और यहाँ पे आके 2020 में, और करीब करीब यहाँ पे भी 2023 में भी नियर अबाउट उसी लेवल पे देखिए स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 2007-8 में था।
और उसके बाद अगर आप ब्रेक यहाँ से देखेंगे तो आपको बहुत 9-10 गुना का नजर आएगा, और यहाँ से अगर आप मल्टी ब्रेकआउट देखेंगे तो भी आपको 2-2.5 गुना का एक आपको एक रिटर्न देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो इसका भी सिमिलर टाइप का केस था मोतीलाल ओसवाल। और ये चीज आपको मोस्टली सभी कंपनीज में मिलेगी। मैं आपको ज्यादा जिसमें ज्यादा एक गैप था वो कंपनीज दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 2014-15 में 40 करोड़ का प्रॉफिट था, और यहाँ पे 2023 में 1300 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो लेकिन आप देखेंगे स्टॉक प्राइस में बहुत ज्यादा इस टाइप से कुछ खास, देखिए 14 में भी क्या था, 2013-14 में ये प्राइस इसका करीब करीब 70 था, और यहाँ पे करीब 150, तो सिर्फ डबल ही हुआ था वहां से। लेकिन प्रॉफिट अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से 40 करोड़ से देखिए 1300 करोड़ हो गया आपका 2022 में। तो ये आपका 22 का लेवल जो है यहाँ पे तो मतलब आप देख सकते हैं 20 गुना करीब करीब से ज्यादा प्रॉफिट हो गया। तो स्टॉक प्राइस से डबल पे ट्रेड करता है। तो इस टाइप से आपको हम सीखेंगे कि कैसे हम ब्रेकआउट को अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस पे भी आप अगर वही मंथली स्ट्रेटजी लगा अप्लाई करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम मल्टी ब्रेकआउट को कैच कर सकते हैं। तो सेम स्ट्रेटजी यहाँ पे भी हम फॉलो करेंगे। और जैसे और कुछ केस स्टडी हो जाएगा हमारा HBL, तो इस टाइप की ये सारी कंपनी से न्यूलैंड लैब है आपका, इसमें भी बहुत एक लंबा कंसोलिडेशन था। ठीक है, और ये देखेंगे आप बहुत लंबा कंसोलिडेशन, ये देखिए 2000 से लेके ये 2000 में भी इसी प्राइस पे ट्रेड करता था, और 2020 में भी, मतलब 20 साल का एक तरह से कंसोलिडेशन था। तो यहाँ से जब ये ब्रेकआउट आया, और ये थोड़ा सा हम इस पे रीटेस्ट स्ट्रेटजी को भी लगा सकते हैं। तो कोई भी स्टॉक जब एक ब्रेकआउट के बाद, ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट आया हुआ था, यहाँ से 2000 का जो ब्रेकआउट था 2013 में आ चुका था, लेकिन वो ब्रेकआउट के बाद फिर वहां पे रीटेस्ट करता है। तो ऐसे जो भी स्टॉक आपको मिले ब्रेकआउट के बाद, कुछ स्टॉक 6 महीने बाद रीटेस्ट करते हैं, कुछ साल बाद, कुछ 2 साल बाद, और कई बार जैसे ये रीटेस्ट आपका जैसे 7-8 साल बाद रीटेस्ट हुआ। तो वो भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है अगर कंपनी में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अगर कंपनी ठीक ठाक चल रही है। अगर आप यहाँ पे स्टडी करेंगे, मान लीजिए 2014 से 20, चलिए इस कंपनी का एक स्टडी करते हैं हम कि इसमें 2014 से 20 में कितना क्या डिफरेंस आया। 2014 में देखिए 27 करोड़ का प्रॉफिट करती थी कंपनी, और 20 में, हाँ 20 में प्रॉफिट में कोई खास इंक्रीज नहीं हुआ, और सेल्स इसकी थोड़ी इंक्रीज हुई है। तो लेकिन फिर भी देखिए मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कभी कोई भी स्टॉक है जो बड़ी गिरावट आती है, या तो बिजनेस का बिल्कुल ही फ्यूचर उसका डार्क में हो, मान लीजिए वो प्रोडक्ट ऑब्सोलीट होने वाला है, मान लीजिए ऐसे कुछ कंपनी थी, नोकिया थी, जैसे कोडैक थी, तो या प्रमोटर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि यस बैंक का केस था, पीसी ज्वेलर का केस था, वैक्रांगी का केस हुआ, या हमारा ILFS या दीवान हाउसिंग का केस हुआ था। इस टाइप के जब केसेस होते हैं, जब प्रमोटर्स फ्रॉड करते हैं, तब वो स्टॉक बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलती है। अदरवाइज स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को नहीं ब्रेक करते हैं। तो ये रीटेस्ट लेवल एक बहुत ही एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होती है, और अगर वहां पे आप कंफर्मेशन से भी बाय कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद उसका ब्रेकआउट आ गया, तो उसके बाद आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर किसी ने 400 के आसपास कहीं एंट्री बनाई होती, तो वो आज जैसे 16-17 हजार का लेवल स्टॉक ने हिट किया, तो करीब करीब 40 गुना का रिटर्न यहाँ से वो बन सकता है। अगर इसको मल्टीयर ब्रेकआउट, यहाँ से मल्टीयर ब्रेकआउट अगर आप देखते हैं, तो जिसने भी यहाँ पे एंट्री की हुई है तो 300 के आसपास, तो उसका तो मतलब आप समझ सकते हैं कि कितने गुना पैसा बन गया। ठीक है, तो मतलब बहुत बड़ा रिटर्न बना है। तो पीरियड भी आप देखें तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा, 10 साल के पीरियड में इतना बड़ा पैसा बन गया। तो इस टाइप से मल्टी ईयर ब्रेकआउट को आप ट्रेड कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो ये कुछ और कंपनी है, या और भी आप बहुत सारी आपको केसेस अगर आप देखेंगे जहां भी बड़े रिटर्न बने होंगे कुछ कंपनी में, जैसे पास्ट में 3 साल में अगर आपको देखना है, तो मैं आपको एक स्क्रीनर बता देता हूँ। मतलब सिंपल आप एक चीज ऐसा लगाइए कि जिन कंपनीज ने पिछले अगर आपको 5 साल या 3 साल का मान लीजिए रिटर्न ओवर 3 ईयर लगा के देखिए, ग्रेटर देन, जैसे मान लीजिए एक काम करते हैं, चलिए ग्रेटर देन 100% या 60%, तो इस टाइप का रिटर्न जहां पे बना है। ठीक है, एक मार्केट कैप का एक लगा देते हैं, जिन कंपनीज की मार्केट कैप 1000 करोड़ से ऊपर की है। ठीक है,
तो ऐसी कंपनी आपको मिलेंगी, जैसे वारी रिन्यूएबल है, जैसे इसमें शायद आप पावर इंडस्ट्री भी आना चाहिए, तो इस टाइप की कंपनीज में भी। नहीं तो हम क्या करते हैं, एक बार जैसे अपार का केस है तो उसका एन क्या रिटर्न कितना बन रहा है हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसका 3 साल का रिटर्न 89%। तो ये भी डेफिनेटली हमारी इस उसमें होगा, इसमें होगा। जैसे शक्ति पंप है तो इनको आप स्टडी कर सकते हैं कि इनमें जो ब्रेकआउट आया कैसे आया, इनकी कैंडलस्टिक स्टडी करिए। और एक चीज क्या इसमें, क्या ऐसा क्या हुआ जब ब्रेकआउट आया, अगर आप थोड़ा सा टेक्नो फंडा करना चाहते हैं तो क्या होता है कि अगर आप इसको दोनों तरह से ट्रैक कर सकते हैं। अगर उन कंपनी के अगर आप ना रिजल्ट ट्रैक करते रहे, जैसे अपार में जब ब्रेकआउट आया था तो आप उसके अगर आप रिजल्ट ट्रैक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से ये ब्रेकआउट आया आपका 2022 में, तो अगर आप 2022 के रिजल्ट देखेंगे ना आपको वहीं से पकड़ में आ जाएगा। ये देखिए एकदम से कितना बड़ा ऑल टाइम हाई सेल आ गई यहाँ पे 9,000 करोड़। इतनी सेल आज तक कभी नहीं आई थी, और ये प्रॉफिट भी देखिए एकदम से बढ़ गया। तो ये आपको और कन्विक्शन दे देगा। और एक चीज जैसे मैंने आपको बताई कि स्टॉक प्राइस उसी लेवल पे है, लेकिन जो प्रॉफिट और सेल जो आपके हैं वो काफी वहां से जिस लेवल पे पुराना हाई था उस लेवल से काफी इंक्रीज हो गए। तो ऑब्वियस है कि वैल्यूएशन सस्ते हो जाते हैं इतने टाइम पे। और कंपनी जैसे ये कंपनी हर साल 100 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है, उससे रिजर्व भी इंक्रीज हो रहे हैं, कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग हो रही है। और प्रॉफिट जो आने वाले अभी एनुअल प्रॉफिट भी पास से काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए, तो बढ़ के आ रहे हैं, तो ग्रोथ अच्छी आ रही है। तो दैट इज द रीजन। तो फिर वो लगातार, तो ये होता है कि कुछ ना कुछ इतने सालों बाद जब इतने प्रॉफिट आते हैं ना तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसको हम बोलते हैं टेल विंड होती है उस सेक्टर की। तो अगर आप स्टडी करेंगे तो उस सेक्टर की सारी कंपनियों ने ही बहुत बड़े रिटर्न बनाए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरा सेक्टर ही चल रहा है, समथिंग कुछ पॉजिटिव है। तो जैसे कि पावर सेक्टर में मतलब ये डिमांड बढ़ रही थी ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह की, उस वजह से ये कंपनी सभी के काफी ग्रोथ देखने को मिली। तो इस टाइप से आप इन चीजों को थोड़ा सा अगर रिजल्ट भी ट्रैक करेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि किस टाइप से आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसमें हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है कि क्या मल्टी ब्रेकआउट है, क्या कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या उसकी एंट्री एग्जिट स्ट्रेटजी है। आई होप कि एग्जिट स्ट्रेटजी भी आपको समझ आ गई होगी। तो एक जो लास्ट पॉइंट हम ये आई थिंक कि कोई भी नहीं कवर करता होगा, तो इसको हम कवर करेंगे कि कैसे आप उसकी वॉच लिस्ट बना सकते हैं जिन कंपनीज में आने वाले टाइम में मल्टी ईयर ब्रेकआउट आ सकते हैं। तो सिंपल सा एक कंसेप्ट जो मैं यूज करता हूँ, मल्टी ईयर ब्रेकआउट कैंडिडेट्स की एक लिस्ट हम बनाते हैं। तो उसमें मेरा फंडा क्या है, जैसे हमने अपार के केस में देखा, हमने गोल्डफ्रे फिलिप के केस में देखा जैसे। तो सिंपल मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो देखिए इसमें जब ब्रेकआउट आया, आप इसका जब ग्राफ देखेंगे तो यहाँ से ये स्टॉक 2015 में भी 1500 के आसपास था, और ये आपका 2022 में देखिए 11-1200 के पे ट्रेड कर रहा था। तो ये चीज आपको क्या होगी, जब हम ये स्क्रीनर यूज करेंगे जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आपकी लिस्ट में वो ब्रेकआउट से काफी पहले आना शुरू हो जाएगा। ये स्टॉक जब ये 1100 के लेवल पे होता था तो हमारे स्क्रीन में आना शुरू हो गया था। तो हो सकता है आपका कन्विक्शन वहीं पे बन जाएगा कि ये इस स्टॉक में ब्रेकआउट आएगा। तो आप ये देखिए ये स्क्रीन को थोड़ा सा जैसे यूज करके आप स्टडी करेंगे और इसको वॉच करिए, तो आप एक साल 2 साल इसको वॉच करेंगे तो आपको भी समझ में आने लगेगा कि इसमें लॉजिक क्या है। तो आप बजाय कि बहुत ज्यादा कैंडल स्टिक्स की एक्यूरेसी में जाने के, शायद आपको इसी तरह से आपका एक कन्विक्शन बन जाएगा कि आप टेक्नो फंडा तो कॉम्बिनेशन उसका एक यूज करने में बहुत ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो ये मैंने जो स्कैन बनाया, देखिए इसमें मेन हमारा फंडा क्या है। देखिए जैसे नाम है इसका मल्टी ईयर ब्रेकआउट, तो उसमें पहली कंडीशन क्या है कि वो एक कंसोलिडेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसमें ये चेक करते हैं कि कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन मींस वो प्राइस में बहुत ज्यादा ऐसा मूव नहीं है कि वो मल्टी बैगर बन गया, करीब करीब उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे 3 ईयर के कंसोलिडेशन आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे 35% का एक रिटर्न लगाया है। अब आप बोलेंगे 35% तो वो एक बड़ा रिटर्न है, आप इसको कम भी कर सकते हैं और भी 10-5% भी करें, वो भी उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरा रीजन यहाँ पे 35% देने का ये है क्योंकि अब जिस पीरियड पे हमें 2025 में है, तो 3 साल पहले जो 2022 में मार्केट बिल्कुल ही बॉटम पे था, तो वहां से एक बुल रन स्टार्ट हुआ था। तो वहां से 30-35% का किसी स्टॉक ने रिटर्न दिया भी, अगर वो डबल भी हो गया तो वो एक नॉर्मल बात है, कोई ऐसे बड़ी नहीं। वहां से स्टॉक 20-50 गुना भी स्टॉक हुए हैं वहां से उस लेवल से। तो मैंने यहाँ पे 35 लिया, 30, आप कुछ भी हिसाब से 20%, 15% कुछ भी ले सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन टाइप का एक रेंज बन जाए कि बहुत ज्यादा वहां से मूव नहीं आया। 15 भी लेंगे तो भी इशू नहीं है।
और 5 साल का मैंने 30% लिया, एक तो पीरियड बड़ा हो गया तो 30% से भी वो कंपाउंडिंग होके वो आपका 150% से भी ऊपर चला जाएगा। तो 30 भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। अब 30 क्यों लिया, ये भी बहुत ज्यादा है। वैसे नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, वैसे 10-15% लेता हूँ। अब ये पीरियड ऐसे आ रहे हैं कि 5 साल पहले क्या था, कोविड का दौर चल रहा था, वहां से मार्केट गिरावट के बाद रिकवरी फेस में था, लेकिन बहुत ज्यादा पूरा रिकवर नहीं हुआ था। तो जैसे ये पीरियड से आप बाहर आएंगे तो फिर आप इसको थोड़ा बहुत, जैसे ये 3 साल का पीरियड है तो इसको आप 20-25% भी करेंगे तो देन आपका काम चलेगा। 25 तो थोड़ा उसको कम कर दें, और 7 साल वाले पीरियड को आप 15 कर दें थोड़ा सा, और 10 साल के पीरियड को आप 8 पे भी रख सकते हैं, 10 पे भी रख सकते हैं। तो इस टाइप से भी आप कंसोल, तो ये आपका क्या होगा, इससे वो स्टॉक हो जाएंगे कि जो अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं, जहां पे बहुत ज्यादा। अब ये पीरियड 10 साल के पीरियड मैंने 8% क्यों लिया है, तो 8 से ही वो कंपाउंड होके 80-100% का बन जाता है, मतलब 100% बन जाता है 8% से ही। लेकिन वो भी बहुत बड़ा मूव नहीं है, क्योंकि 8% तो एफडी का रिटर्न नहीं आता, तो कई बार बिल्कुल लो होता है, थोड़ा सा बैक में लो होता है, मतलब उसके बाद हाई 8 या 9 साल में कहीं बनेगा। एग्जैक्ट तो हम 10 साल का हाई तो लेंगे नहीं, तो वो कहीं ना कहीं आपको कंसोलिडेशन में आपको मिल जाता है। तो ये हमारा हो गया। तो इसके बाद हम एक चीज ये भी चेक कर लेंगे कि जो रीसेंट सेल ग्रोथ है, जो सेल लेटेस्ट क्वार्टर की है, वो प्रोसीडिंग जो क्वार्टर की सेल से ज्यादा होनी चाहिए, ताकि वो एक हमें पता चले कि तभी ब्रेकआउट आएगा जहां कहीं पॉजिटिव ट्रिगर है। तो ये टेक्नो फंडा हमारा एक सेटअप यहाँ पे उससे बन जाता है। और जो नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर है वो उससे भी प्रीसीडिंग क्वार्टर से मतलब बढ़ के आ रहे हैं लगातार, तो ये हो गया। और इसमें अगर आप ईयर ऑन ईयर का भी आप प्रॉफिट का लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें तो। और एक चीज यहाँ पे हम जो चीज चेक करते हैं, दैट इज ये जो हमने फॉर्मूला लगाया, देखिए क्या है, जिससे कि मतलब स्टॉक प्राइस मान लीजिए उसी लेवल पे, और हो सकता है कि मान लीजिए एक प्राइस अगर सपोज करिए कि ये यहाँ पे आपका 1400 है और यहाँ पे 1800 है, तो या 2000 भी है, तो उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। तो लेकिन क्या होना चाहिए, आपकी वैल्यूएशन कम होनी चाहिए। जब ये 2017 में था तो इसकी जो पी थी दैट वाज 40-50 पे थी, तो अभी फिर पी क्या आ रही है यहाँ पे 14, मतलब ये देखिए 13-14 पे आ रही थी इसकी पी उस टाइम पे जब ये, और ये 10-11 पे भी थी उस टाइम पे पी। मतलब ये चीज क्या है कि मतलब कंपनी के प्रॉफिट ग्रो हुए हैं लेकिन स्टॉक प्राइस उस स्पीड से ग्रो नहीं हुआ है, तो ये आपको इससे वो आपका स्कैन हो जाता है। तो ये चीज आपको इस स्कैन से ये पता चलेगी। हमने 3 साल हमने क्या किया इसको, मतलब जैसे आप देख रहे हैं और लगा के किया है मैंने यहाँ पे, तो चाहे वो 3 साल का कंसोलिडेशन होगा तो भी आ जाएगा, अगर 5 का होगा तो भी आ जाएगा, अगर 7 का होगा तो भी आ जाएगा, और अगर 10 साल का कंसोलिडेशन होगा तो भी आ जाएगा। मैंने एंड नहीं लगाया है, एंड से तो वो फिर आपके वो सारी कंडीशन फुलफिल होगी तो आएगा वो, तो वो आपका और एक कंसोलिडेशन स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन आपके पास ऑप्शन कम आएंगे, वो भी कर सकते हैं आप, लेकिन ठीक है। और फिर मैंने जो लगाया कि दैट की वो स्टॉक अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब प्रॉफिट जो ग्रो हुए हैं वो उसके कंपैरिजन में स्टॉक प्राइस कम ग्रो हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 3 साल का दैट प्राइस अर्निंग इज लेस देन हिस्टोरिकल पी ऑफ 3 ईयर और 5 ईयर, 7 ईयर और 10 ईयर। तो चारों टाइम फ्रेम का जो स्क्रीन में अवेलेबल है उनका मैंने लगा दिया, जहां भी कहीं किसी भी टाइम फ्रेम पे उसको गैप मिलेगा तो वो आपको यहाँ पे दैट आपके स्क्रीन में आ जाएगा वो चीज। तो मैंने एक पब्लिक होल्डिंग का लगा दिया, वो लेस देन 50% होनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ की प्रमोटर होल्डिंग में लगाने की बजाय उल्टा मैं पब्लिक होल्डिंग पे लगाता हूँ ये फिल्टर। और रिटर्न ऑन इक्विटी मैंने लगा दिया कि 12% से ऊपर होनी चाहिए, ताकि थोड़ा बहुत फंडामेंटल भी कंपनी बढ़िया है। अब 12-15 भी कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं थोड़ा बहुत उसमें। और मैंने इसमें कुछ ना ट्रिगर ऐड कर दिए हैं, इसको आप हटा भी सकते हैं और रख भी सकते हैं। ट्रिगर से और आपका थोड़ा सा वो स्क्रीन स्ट्रांग हो जाएगी। ट्रिगर मैंने क्या ऐड किया है कि या तो उसमें प्रमोटर होल्डिंग और ये तीनों का मैंने कंबाइन कर दिया, चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग 3 ईयर पास्ट में, मतलब जब ये कंसोलिडेशन में चल रहा है तो उस टाइम पे प्रमोटर्स ने या एफआईज ने या डीआईज ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। तीनों की मिला के किसी की भी इंक्रीज होगी, या तीनों की मिला के 5% इंक्रीज होगी, या किसी एक ने 5% इंक्रीज कर ली, तो ओवरऑल वो तीनों का टोटल करके इंक्रीज होनी चाहिए। ये ना ये होना चाहिए कि प्रमोटर ने 5 सेल कर दिया और एफआई ने 5 बाय कर लिया, तो उससे भी वो ये स्कैन में नहीं आएगा। तो ये जब 3 या पब्लिक की कम हुई होगी इससे, मतलब कि आपका ये स्कैन हो जाएगा, तो 5% इंक्रीज होनी चाहिए, तो वो कंपनी आएंगी। आप इस स्कैन को हटा भी सकते हैं, लेकिन ये स्कैन से आपका थोड़ा सा ये स्ट्रांग हो जाता है आपका स्क्रीन।
और आपका मैंने ये लगा दिया कि आपका जो नेट ब्लॉक और जो फिक्स एसेट्स है, तो नेट ब्लॉक प्लस CWIP वहां पे वो 50% का कम से कम इंक्रीज है पास्ट ईयर से। आप इसको 3 साल के पीरियड से भी लगा सकते हैं, नेट ब्लॉक 3 ईयर बैक और CWIP, तो इस हिसाब से भी आप लगा के, और ग्रोस ब्लॉक से मतलब वो फॉर्मूला लग जाएगा अगर लगाना है आपको, तो वो 3 साल के पीरियड में लग जाएगा। और ये मैंने 1 साल का लगाया है, तो वो थोड़ा बहुत ही आपको चेंज भी करना हो तो वो भी कर सकते हैं। तो इससे भी क्या होगा कि मतलब कंपनी ने एक्सपेंड किया है, तो अब आने वाले टाइम में इसकी जो अर्निंग्स है वो इंक्रीज होने के एक वहां पे चांसेस हो सकते हैं। तो और यहाँ मैंने एक लगा दिया कि ट्रिगर री रेटिंग का, कि डेट जो है पिछले 3 साल के डेट से कम हो गया। तो ये सारे ट्रिगर लगाने के बाद हमने जो ये स्क्रीन बनाई है, जब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास ये 72 कंपनीज आ रही हैं। तो दीज आर पोटेंशियली एक हाई पोटेंशियल कंपनीज हैं, और जो एक कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रही हैं पिछले 5, 7 और 10 साल के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे आपको आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको ब्रेकआउट और मल्टीयर ब्रेकआउट देखने को मिल सकते हैं। और इसको, ये हमने स्क्रीन बनाई है, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट करके यहाँ से मैं आपको वॉच लिस्ट बनाना भी सिखा देता हूँ। तो इसको आप क्या करेंगे, ये ओपन करेंगे हम जस्ट, वैसे ऑलरेडी हमने ये वॉच लिस्ट की बना सेव कर ली हुई है। तो इसको आप किसी भी नाम से सेव करिए, सेव एज, डाउनलोड्स में जाएंगे या तो इसको सेव करेंगे मल्टी ईयर ब्रेकआउट, शायद यहाँ पे ऑलरेडी है यहाँ पे जैसे। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, 15/9 करके, ठीक है, ये सेव कर देते हैं, इसको डाउनलोड में कर देते हैं या डॉक्यूमेंट में, कहीं भी इधर डेस्कटॉप पे। तो ये हमारी हमने अभी एक्सेल सेव किया है। तो इसको अब क्या करेंगे हम, एक अपनी वॉच लिस्ट बनाएंगे, क्रिएट वॉच लिस्ट, मल्टी ईयर ब्रेकआउट कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे इससे ज़्यादा मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट 15/9/2025। तो इस टाइप से आप कुछ भी नाम अपना इसका MB रख के, उसको कुछ भी रख के कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये सेव किया मैंने, नाम सेव किया, और इसको आप इंपोर्ट करके डायरेक्टली आपकी ये वॉच लिस्ट तैयार हो जाएगी। यहाँ पे हमने क्या किया था डेस्कटॉप पे, तो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट यहाँ पे, और ये अपलोड। तो क्योंकि इस ये कैसे सेव करता है कि ये देखिए, इस जो शीट में क्या है, इसको NSE कोड अवेलेबल है, NSE और BSE कोड अवेलेबल है। तो अगर आप किसी कोई भी वॉच लिस्ट सेव करना चाहते हैं, अगर उसमें आपके NSE कोड या BSE कोड दिए हुए हैं, तो वो उसको ऑटोमेटिकली उठा लेता है। तो उससे आपकी ये देखिए पूरे आई थिंक 72 के 72 स्टॉक्स की ये वॉच लिस्ट यहाँ पे हमारी तैयार होगी। इसको आप ट्रैक कर सकते हैं, फर्दर स्टडी कर सकते हैं। और वॉच लिस्ट बनाने से होगा ना, अगर आप वॉच लिस्ट नहीं बनाएंगे तो आपको पता नहीं उसमें क्या हुआ, आने वाले पास्ट में जो प्राइसेस थे उसमें क्या चेंजेस आए, क्योंकि वो चेंज होती रहेगी। ये स्कैन क्या है कि चेंज हो जाएगा अपने आप ही। तो आप उसको एक टाइम फ्रेम के बाद, साल बाद देखिए कि इसमें वाकई में क्या कुछ रिजल्ट बने, ठीक है, और इसको ट्रैक करते रहिए। और या अपनी कुछ और यहाँ पे इतना आप प्राइस वाइज नहीं चेक कर सकते, तो जैसे स्टॉक एज में आप एक आप अगर आपके पास है स्टॉक एज यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे मैंने कुछ भी एक बार ओपन किया, यहाँ पे माई स्टॉक एज में जाके आपको, या कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, वहां पे आप अपनी एक वॉच लिस्ट क्रिएट करिए इन स्टॉक्स की, इनको ऐड करिए एक वॉच लिस्ट क्रिएट करके। तो उनको ट्रैक करते रहिए, जहां भी एक ब्रेकआउट आ रहा है तो आप उनके ऊपर फोकस कर सकते हैं, या उनको उनके रिजल्ट को ट्रैक करते रहिए कि रिजल्ट उनके कैसे आ रहे हैं। तो इस तरह से आप एक अपना पूरा सेटअप मल्टी ईयर ब्रेकआउट के आपका तैयार हो जाता है। जहाँ से स्टार्टिंग, ये हमने कंटेंट ऐसा उल्टा रखा है, लेकिन स्टार्टिंग आपकी क्या होगी, पहले आप वॉच लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, फिर उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसकी एंट्री और एग्जिट डिसाइड करेंगे। तो इस टाइप से आपका ये फुल फ्लेज मल्टी ईयर ब्रेकआउट का सेटअप तैयार हो गया। तो मैं आपको फिर दोबारा से बोलूँगा कि आप ये वॉच लिस्ट जरूर बनाइए जो हमने डिस्कस की है, दैट इज ये हमारी जो वॉच लिस्ट थी क्वेरी रिजल्ट। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। आई होप कि मैं इसको डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा, मैं डाल दूंगा, इसको कमेंट्स में डाल दूंगा।
तो वहां से भी आप इसको अपना एक स्क्रीन बना लीजिए अपने पास, इसको कॉपी करके रन करिए, अपनी लॉगिन आईडी में बनाइए। तो आई होप कि ये आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। जो लोग, हाँ एक चीज़ मैं लास्ट में और बोलूँगा, तो ये वीडियो उनके लिए ही यूज़फुल है जो मतलब जिनका टाइम हॉरिजन 2 से 3 साल का है। अगर आपको मल्टी ईयर ब्रेकआउट का बेनिफिट लेना है तो आपको 2 3 या जब तक वो स्टॉक आपको एग्जिट नहीं दे रहा है, मतलब वो इसका बेसिक जो मिनिमम 2 से 5 साल का इसका एक सेटअप काम करता है, मतलब इतना इसका एक टाइम पीरियड रहता है। जो मल्टी ब्रेकआउट है 2 से 5 साल तक चलता है, तो उसके बाद में भी ये फिर रिवर्सल आता है, क्योंकि अगर और वो डिपेंड करता है, मान लीजिए 10 साल बाद आया तो वो मे बी 2 से 3 साल या 5 साल तक जाएगा। अगर वो छोटे टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट है वो मे नॉट भी इतना लंबा चले, लेकिन जितना टाइम फ्रेम लंबा होगा, आप देख रहे हैं, आप इन स्टॉक्स को दोबारा से स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा जिन स्टॉक्स का जितना लंबा कंसोलिडेशन है उनका फिर वो ब्रेकआउट भी लंबे टाइम तक चलता है। तो ये हमारा आज का वीडियो था मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे। हमने वेबिनार भी किया था, तो लेकिन वेबिनार में सभी लोग नहीं अटेंड कर पाते हैं ड्यू टू देयर टाइम कॉन्स्टेंट, तो मैंने इसलिए ये अलग से एक वीडियो बनाया था कि सभी बेनिफिट इसका ले सके। तो अगर एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अवर एडवाइजरी सर्विसेज, जिसमें हम जो जिन लोगों के पास ये टाइम नहीं है, खुद से टाइम नहीं निकाल पाते या ट्रैक नहीं कर पाते हैं, उनके पास स्कैन करने के लिए टाइम नहीं है स्टॉक्स को, मार्केट को स्कैन करने के लिए, तो हमारा वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप हमारी मोमेंटम और स्विंग ट्रेड्स वाली जो सर्विसेज हैं उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी के साथ उसका मैं जो सब्सक्रिप्शन का लिंक है दैट आई विल शेयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक्स अगेन।